नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल तारीख रहेगी 22 मार्च और दिन रहेगा शुक्रवार, फ्राइडे। समझते हैं मार्केट के अंदर कल किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हम वन डे के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं मार्केट जो चैनल हमने ड्रॉ किया हुआ था उस चैनल को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट काम कर रहा है। और इस तरीके से इस जोन के अंदर, इस पैटर्न के अंदर हमें आज एक बुलिशनेस देखने के लिए मिली है। अब ये बुलिशनेस, ये ऊपर के नंबर कहां तक दिखा सकता है? ये देखिए, ये सेंट्रल लाइन जो आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल लाइन का ये टारगेट बनता है आपका ऊपर की तरफ 22,200 और इसका जो रेंज है ऊपर 22,225। तो ये 25 पॉइंट का रेंज है। जब तक ये मार्केट इसे ना तोड़े तब तक ये ऊपर के नंबर आपको नहीं दिखाएगा और हो सकता है यहां से ऊपर जाके मार्केट वापस से एक रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आए। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे सभी पोजिशनल बायर्स और स्विंग ट्रेडर्स आपको 22,200 पर अपनी बुकिंग कंफर्म कर लेनी है। जो BTST लेकर गए हैं उनके लिए कल हो सकता है मार्केट वापस से गैप अप खोले। चलिए, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। अपने किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। बैक टू द टॉपिक। यहां समझते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने जो नंबर्स हमारे सामने रखे हैं। सबसे पहले ये कैंडल जो है, ये कैंडल आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रही है कि मार्केट ने इस चैनल को टच किया, इसका बॉटम लिया, बॉटम लेकर मार्केट अब यहां पर 22,088 के नियर बाई भी आके फिर बीच में उसने कैंडल को क्लोज किया। अब ये कैंडल यहां से आपके ऊपर के नंबर, जैसा कि मैंने बताया, तो पहला टारगेट आप 22,088 पे बुक करिए, उसके बाद 22,200 के लिए बैठिए और जैसे ही 22,225 क्रॉस करेगा तब आपको अपना नेक्स्ट ट्रेड अपसाइड मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो उसके नंबर्स क्या रहेंगे वो अभी हम 15 मिनट के चार्ट पर डिस्कस करते हैं। वन आवर के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कोई पॉसिबिलिटी, कोई अलग पैटर्न हमें देखने के लिए अगर मिल रहा है तो हम उसे भी प्ले करना नहीं भूलेंगे। यहां पर चीजें थोड़ी सी हमें रिट्रेसमेंट पार्ट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कल मार्केट गैप अप हो। अभी जैसे क्लोजिंग आई है आपकी 22,014 के आसपास, 22,011 के आसपास। ओके, सो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कहीं आपको नियर बाय 22,100 के आसपास देखने के लिए मिल जाए। अगर 22,100 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है तो यहां देखिए कितनी बार यहां से मार्केट ने, देखिए सबसे पहले यहां से मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट। मार्केट इसके नीचे आया तो मार्केट के लिए अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब यहां पर यहां से भी मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट अगर यहां कहीं खुलता है तो यहां से मार्केट खुल के 2200 के आसपास जाके वापस से आपको नीचे के नंबर दिखा सकता है। इस बात का बेहद ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस लेवल पे बैठे हैं तो आपकी एंट्री और एग्जिट कहां होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास हैं तो यकीन मानिए कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने में मजा आता है। आपको ये डर नहीं लगता कि यार मेरा SL कहां होगा, मुझे एग्जिट कहां करना है, एंट्री कहां से बनानी है। इसीलिए इन लेवल्स को समझना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पर हमारे सामने क्या पॉसिबिलिटी निकल के आती है। ओके, चलिए कंडीशन नंबर 1। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट गैप अप ओपन होगा तो कहीं आपको 22,100 के आसपास मार्केट देखने के लिए मिल जाए और अगर मार्केट 22,100 से ही ऊपर सस्टेन होने लगता है तो फिर आपको ऊपर के नंबर देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला टारगेट आपका रहेगा 22,200। 22,200 पे आपको अपनी पूरी बुकिंग कर लेनी है, क्योंकि यहां पर भी आपको देखिए अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है।
22,200 को क्रॉस होने दीजिए। उसके बाद 22,225 जो कि एग्जैक्ट आपका कहीं बैठता है नियर बाय यहाँ के आसपास, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से टच होके नीचे की तरफ भी आ सकती है, तो आपको वेट करना है। अगर मार्केट 22,225 को सस्टेन करती है तब आप ऊपर के टारगेट के लिए बैठेंगे और आपका अगला टारगेट रहेगा 22,300, नेक्स्ट टारगेट 22,370, टारगेट 3, 2 एंड 1, 22,200। इस तरीके से आपको अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। चलिए अब समझते हैं कंडीशन नंबर 2, फ्लैट ओपन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको ट्रेड कहां से इनिशिएट करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे चलने लगता है तो आपके पास 21,980, यहां से मार्केट जब नीचे की तरफ जाएगा तो पहला टारगेट सीधा सीधा आपको देखने के लिए मिलेगा 21,930, यहां मेंशन करते हैं। मार्केट 21,980 से निकले तो आपको टारगेट मिलेगा 21,930, नेक्स्ट टारगेट 21,840, नेक्स्ट टारगेट 21,760। ये 4 टारगेट फ्लैट ओपनिंग में नीचे की तरफ है। अगर मार्केट 21,980 को क्रॉस कर देता है तो, अगर मार्केट 980 से ऊपर की तरफ आपको चलने लगता है तो टारगेट्स आपके लिए क्या रहेंगे और ट्रेड आपको कहां बनानी है, इसे समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे नोट करें। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन। यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, ये रेंज आपकी आती है 22,035 के आसपास। 22,035 से मार्केट ऊपर निकलता है तो पहले टारगेट आपके रहेंगे 22,100, दूसरा टारगेट आपका रहेगा, ये रेंज है आपकी 22,155, 22,155, और तीसरा टारगेट है सीधा सीधा 22,200। ये टारगेट आप प्ले करेंगे ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आपके लिए नंबर्स क्या निकल के आते हैं। मार्केट कहीं आपको नियर बाय 21,930 के आसपास देखने के लिए मिलता है, तो आपको वेट करना है। हो सकता है मार्केट सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकले या फिर हो सकता है सस्टेन करके नीचे की तरफ निकले। तो आपको समझना है जिस भी तरफ वो निकलेगा, अगर ऊपर की तरफ निकला तो सबसे पहला टारगेट 21,980, दूसरा टारगेट 22,035, 22,100, देन 22,155। इन लेवल्स को नोट करें। ये 4 लेवल आपको इजीली मिल पाएंगे। अगर आपने सही तरीके से लेवल का चुनाव किया तो आप सही ट्रेड में बैठ पाएंगे। अब बात करते हैं, हो सकता है मार्केट गैप डाउन होने के बाद ऊपर की तरफ ना आए, नीचे की तरफ चले। मार्केट है किसी भी तरफ चल सकती है, जिस करवट वो बैठेगी, जिस करवट वो चलेगी मार्केट, हम उसी तरफ उस फ्लो में उसके साथ चलेंगे। 21,930 से सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे की तरफ निकलने लगी तो आपके पास पहला नंबर रहेगा 21,840, 21,756, 21,660। ये 3 लेवल आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से कामकाज हो सकता है, यहां समझते हैं। यहां पर भी जल्दी से चलते हैं और देखते हैं वन डे के चार्ट पर क्या सिनेरियो, क्या निफ्टी से ज्यादा वीक आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं, बहुत शानदार तेजी देखने के लिए इसमें मिल रही है। इसमें अगर देखें, अब हमारे पास जो टारगेट निकल के आते हैं, पोजिशनल ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर ध्यान से सुने, अब हमारे पास ये टारगेट यहां तक के लिए खुल गए हैं ये,
और ये रेंज है आपका, ये रेंज निकल के आती है तकरीबन 47,500 के आसपास। तो अब आप जो ट्रेड लेकर गए हैं दैट वुड बी फाइन। जो कल ट्रेड बनाने वाले हैं पोजिशनली, कल कोशिश करिए कि आप बॉटम फिशिंग करिए। बॉटम फिशिंग मतलब कि मार्केट को जितना नीचे आना है एक बार आ जाने दीजिए। अगर इसने कल का लो काट दिया, ध्यान से समझें, कोशिश करें कि मार्केट कल के लो से ऊपर ही सस्टेन हो जाए। यहां समझाते हैं, देखिए अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होती है नियर 46,800 के आसपास, यहां कहीं गैप अप होती है, या फिर आपकी 46,900 के आसपास गैप अप होती है, तो वेट कीजिए, मार्केट को एटलीस्ट यहां नीचे आने दीजिए। यानी कि आप बिल्कुल मार्केट को बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली पकड़ रहे हैं, और जैसे ही मार्केट आता है नियर बाय और यहां से सस्टेन होके ऊपर चलने लगता है, तो बस सीधे आपको पिक कर लेना है। 15 मिनट की 2 कैंडल अगर यहां तक बन गई, देन उसके बाद आपको ऊपर के नंबर देखने के लिए मिलेंगे। अब लेवल टू लेवल हमें ऊपर काम करने के लिए मिलेगा, हम अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं 1 आवर के चार्ट पर कि मार्केट और कोई सिनेरियो हमारे सामने दिखाती है या नहीं। वन आवर का चार्ट ले लेते हैं। यहां देखिए, यहां बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक लेडीज का सैंडल है। यहां देखिए, ये हिल हो गया, ये इस तरीके से, ये देखिए लाइक दिस, कुछ ऐसा ही। चलिए, लेकिन सैंडल तो लग ही रहा है। रिटेलर्स को मार्केट जब चपत लगाती है तो सैंडल, जूता, चप्पल कुछ भी लगा सकते हैं, उस तरीके से मार्केट बहुत पिटाई लगाती है। चलिए, तो मार्केट ने 1 घंटे के चार्ट पे देखिए, ये जो लेवल आपका निकल के आ रहा है, इस लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया है। ये लेवल निकल के आता है आपका 46,800, और नीचे की तरफ अगर बात करें 46,650। तो तकरीबन ये 150 पॉइंट का जो रेंज है, ये आपके लिए बहुत क्रूशल हो जाता है। तो कोशिश करिए इस रेंज के अंदर आप काम ना करें। जो प्रो ट्रेडर हैं, जो स्कैल्पर हैं, जो बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, जो जल्दी जल्दी ट्रेड बनाते हैं, एग्जिट करते हैं, उनके लिए नो ट्रेडिंग जोन में काम करना आसान हो सकता है। लेकिन जो पोजिशनली बायर हैं वो तसल्ली बख्श काम करें, जल्दबाजी न बचाएं। अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और यहां देखते हैं हमारे पास क्या लेवल निकल के आते हैं। यहां देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे अभी मार्केट अभी क्लोज हुआ है 46,684 के आसपास। ओके, सो कल हमारा ट्रेड किस तरीके से इनिशिएट होगा। कंडीशन नंबर 1, मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन हुआ 46,684, और कहीं आपको नियर बाय 46,900, दिस वन, इस लेवल के आसपास मार्केट अगर आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपको वेट करना है। ये देखना है कि क्या मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रहा है या इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर मार्केट नीचे सस्टेन करता है और 15 मिनट का ये कैंडल 46,900 के नीचे ही बनाता है, तो आपके पहले टारगेट रहेंगे दिस वन, और ये है आपका 46,800। उसके बाद दूसरा टारगेट आपका रहेगा दिस वन। ये टारगेट निकल के आता है आपका 46,650, 46,650। अब इसी कंडीशन को हम अपसाइड में अगर चेक करें, मार्केट अगर 46,900 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आपका पहला टारगेट रहेगा 47,000, 47,000 टारगेट 1, और ये नीचे के टारगेट हैं 46,900 से नीचे चलेगा तो टारगेट 1 एंड टारगेट 2। ओके, 47,000 का पहला टारगेट आप पिक करेंगे अपसाइड में, और दूसरे टारगेट के लिए चलते हैं हम, थोड़ा सा हम इसे ओके यहाँ समझते हैं। 47,000 के बाद हमारे पास अगले नंबर निकल के आते हैं, 1 मिनट, 47,120। तो अगला टारगेट है आपका 47,120,
और थर्ड टारगेट की अगर बात करें, थर्ड टारगेट आपके पास रहेगा 47,225, 47,225 टारगेट नंबर 3। चलिए, ये बात हो गई कि मार्केट गैप अप ओपन होता है और अप साइड जाता है या डाउन साइड जाता है, उस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। अब कंडीशन नंबर 2, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। तो गैप डाउन के केस में आपको किस तरीके से काम करना है उसे समझते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं नियर बाय आज का जो लो है 46,576, इसके आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, मैं इस लेवल को यहां लेकर आता हूं, देखिए ध्यान से समझिए। अगर मार्केट 46,570 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक सपोर्ट एरिया है और इससे पीछे थोड़ा बैक में जाएं तो मार्केट ने, यहां देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, यहां आ जाते हैं रेजिस्टेंस, दिस वन रेजिस्टेंस, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस देयर। तो हमें यह ध्यान रखना है कि मार्केट क्या इसके ऊपर काम कर रहा है या इसके नीचे काम कर रहा है। तो अगर मार्केट इससे ऊपर चलने लगेगा तो हमारे पास लेवल्स क्या रहेंगे। मार्केट ने सपोज करिए 46,570 से ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, ऊपर चल के इस तरीके से कंसोलिडेट हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ निकला, तो आपके पास टारगेट क्या रहने वाले हैं। पहला टारगेट आपके पास सीधा सीधा रहेगा 46,670, नेक्स्ट टारगेट आपके पास रहेगा 46,770 और उसके बाद टारगेट रहेगा 46,900। इसे फटाफट से हम नोट करते हैं। तो फर्स्ट टारगेट आपके पास रहेगा 46,670, 46,770 और 46,900। सपोज करिए मार्केट इस सपोर्ट से नीचे आके काम करने लगता है। अब नीचे आया और उसके बाद फिर आपको नीचे के नंबर दिखाएगा, तो आपके पास लेवल्स क्या रहेंगे। इसे नीचे अगर चलता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 46,500, दूसरा टारगेट 46,400 और उसके बाद अगला टारगेट है 46,340। 46,500, 46,400 और 46,340। तीसरा टारगेट, दूसरा टारगेट, पहला टारगेट। उम्मीद करता हूं आप सारे लेवल्स अच्छे तरीके से नोट डाउन करके अपने ट्रेड में, पेपर ट्रेडिंग में, एजुकेशनल पर्पस से, जिस भी हिसाब से आप हमारी वीडियो देखते हैं, प्रॉपर रियल ट्रेड करते हैं, तो उम्मीद करता हूं आप प्रॉफिट कर रहे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स दी जाती हैं जहाँ आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की राह पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर तरीके से हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट कमा रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ तो उस केस में हमारे पास लेवल्स क्या रहेंगे। मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ चला तो मेरे पास ऊपर रेंज है 46,800 के आसपास और नीचे रेंज है 46,650 के आसपास। तो मैं कोशिश करूंगा इस रेंज को मैं अवॉइड करूं। इस रेंज को आपको अवॉइड करना है। मार्केट को ऊपर चलने दीजिए। 46,800 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपके पास लेवल्स हमने दिए हुए हैं। मार्केट 46,650 के नीचे निकलता है तो आपके पास सीधा सीधा पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 46,570। यहां मार्केट आए, हो सकता है सपोर्ट ले जाए, सपोर्ट नहीं लिया तो आपको नीचे के लेवल्स भी मैंने बता दिए हैं। तो इस तरीके से मार्केट में आप कामकाज कर सकते हैं। सारी डिस्कशन के बाद मैं बार बार एक ही चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा। मार्केट के अंदर जब भी आप काम करें, मॉर्निंग में जब आप ट्रेड के लिए बैठते हैं तो कोशिश करें शांत मन से आपको बैठना है। ऐसी एकांत जगह में आपको बैठना है जहां आप डिस्टर्ब कोई आपको ना करे। पहला ट्रेड हमेशा आपको लेना है सिंगल लॉट पर। जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो जब तक अगर आप लेवल नहीं है आपके पास तो आप ट्रेड ना बनाएं। अपने पास एक डायरी रखें जिस डायरी में आपको लॉजिक लिखना है कि ये ट्रेड आप क्यों ले रहे हैं, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं जनरल मेंटेन करना। अगर आप जनरल मेंटेन कर रहे हैं
यानी कि जो ट्रेड आप ले रहे हैं उसका लॉजिक क्या है, आपने कहाँ से एंट्री बनाई है, एग्जिट के लिए टारगेट आपके पास क्या है, और जब आप उस ट्रेड में से एग्जिट कर जाएं, चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चाहे आपका टारगेट हिट हो, दोनों चीज़ें आपको फीडबैक के तौर पर उस ट्रेड के सामने डायरी में लिखना है। जब इस तरीके से आप ट्रेड में कुछ प्लानिंग करेंगे तो आप यकीन मानिए धीरे धीरे आप इसे गैम्बलिंग के तौर पे ना लेके एक बिजनेस के तौर पे, एक जॉब के तौर पे आप लेने लगेंगे। ये रूल्स आपको मदद करेंगे आपकी ट्रेडिंग में और अच्छा होने की, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाएंगे तब तक आप सही तरीके से पैसा नहीं कमा पाएंगे, प्रॉफिट में नहीं आएंगे। डेली बेसिस पे जो आप लॉस कर रहे हैं उसे अगर रोकना है तो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।